नमस्कार और जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज टैंक में। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे सनातन धर्म में गया तीर्थ में पिंड दान करने का क्या महत्व है। हमारे हिंदू धर्म के बहुत से ऐसे तीर्थ है जहां पिंड दान करने का विशेष महत्व है, परंतु क्या आप जानते हैं कि बिहार में स्थित गया जी तीर्थ में पिंड दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता और यहाँ से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है और इस पुराणों में लिखी पौराणिक कथा के अनुसार इसका महत्व यह है। गयासुर नाम का एक असुर भगवान विष्णु का भक्त था और कठोर तपस्या कर रहा था। उसको देखकर सभी देवताओं चौंक गए और ब्रह्मा के पास गए और पूछा, गयासुर यह इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। फिर सभी लोग मदद के लिए श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने फिर गयासुर के पास जाकर पूछा कि क्यों तुम इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। हम सभी लोग तुम्हारी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और आप अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हो। फिर गयासुर ने वरदान मांगा कि मैं सभी देवताओं, यज्ञों, तीर्थों से पवित्र हो जाऊं, समग्र देवगण भी मुझे पवित्र माने। मैं सभी ऋषियों, अविनाशी शिव से भी पवित्र हो जाऊं। और यह सुनकर सभी देवों और भगवान श्री हरि ने वरदान दिया कि तुम सबसे पवित्र हो जाओगे। इस प्रसिद्ध कार्य से सभी तीनों लोगों एवं यमपुरी भी सुनी पड़ गई। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म हो गया और पाप करने लगे। पाप करने के बाद वह गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। इससे सृष्टि का संचालन बिगड़ गया। इससे परेशान होकर सभी देवतागण और ब्रह्मा फिर से श्री हरि विष्णु के पास गए और विनती की कि आपने जो वरदान दिया है उससे सभी प्राणी गयासुर के दर्शन मात्र से स्वर्गलोक चले जाते हैं। उससे तीनों लोग सुने पड़ गए हैं। भगवान श्री हरि ने सुझाव दिया कि ब्रह्मा, आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए और गयासुर से उसका शरीर यज्ञ के लिए दान में मांगिए। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा कि आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया धाम बना। जब यज्ञ खत्म हो गया तो यज्ञ भूमि जो गयासुर का शरीर था वो चलायमान होने लगा। इसको स्थिर करने के लिए सभी देवताओं ने बहुत प्रयास किए, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। फिर भगवान श्री हरि स्वयं उस पर विस्थापित हुए और अपनी गदा से उसको स्थिर किया। इससे गयासुर को पीड़ा हो रही थी। उसने कहा कि अगर श्री हरि मुझे कहते कि तुम स्थिर हो जाओ तो मैं स्वयं ही स्थिर हो जाता। यह सुनकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उसको फिर से वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने वरदान मांगते हुए कहा कि जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक यह क्षेत्र मेरे नाम से यानी कि गया के नाम से प्रचलित हो, और कहा कि इस प्रभावशाली क्षेत्र में पिंडदान संपन्न करने वाला मनुष्य अपने सहस्त्र कुलों का उद्धार करे और भगवान गदाधर यहाँ उपस्थित रहकर समस्त लोक के पापों का विनाश करे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने वरदान दिया कि यह स्थल पर जो भी मेरी पूजा कर अपने पितरों का पिंडदान करेगा तो वो अवश्य परम गति को प्राप्त होगा। गयासुर के इस पुण्य के प्रभाव से वह स्थान गया तीर्थ के रूप में जाना गया। इसलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान हैं। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। गया अभी बिहार जिले के पटना शहर से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। गया शहर में हर साल पितृपक्ष यानी कि सितंबर से अक्टूबर महीने के दौरान एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहा जाता है। गया शहर हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है।
बोधगया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल अ नॉलेज टैंक को। अब हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक और नए पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।